एक मुलाकात कार्यक्रम में सबके स्वागत बाटी। आज के कार्यक्रम में हमनी बात करब जा एगो कला पर, एगो ऐसन कला जिस सब में नहीं बाटे बखिल जोन आज के हमनी के एविते बाटे, हमनी के अतिथि बाटे, ऊ में ई कला फूट फूट के बढ़ल बा। आर ई कला है नाटक के मंचन करे के कला आरी अभिनय के कला। ई पर बतियाए खातिर हमार संगे बाटे राजेश्वर सितोहल जी। तो चला कार्यक्रम की शुरुआत करीला सा। नमस्ते राजेश्वर। नमस्ते यशना जी। तो सबसे पहले तो हमनी के अपन बारे में बतावा कि कहाँ पर ही तू पढ़ाई करेला और कहाँ पर ही रहेला। हम वाक़ा रहिला और यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस और एमजा में अपन डिग्री बीए हिंदी करले हई और ओकर साथ अपन खुद के प्रोजेक्शन बा हमर कंपनी के नाम बा एएसओ प्रोडक्शन। हमनी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ग्राफिक डिज़ाइन के सर्विसेज देला से। तो इमें और नाटक में बचपन से हमर जैसे नाता बा और जैसे हम तिसरका पेरी हई जो नाटक करेला तो यही हमर जीवन बाटे। तो सबसे पहले तो हमनी के बतावा कि जो नाटक के मंचन है और ये जो अभिनय है, फिल्म में अभिनय करे के ये जो कला है, एकर शुरुआत कहाँ से हो तो हर जिंदगी में? शुरुआत जब हम 5 साल के रहनी तब अपन पिताजी स्वर्गीय गौकरण स्थल के साथ शुरू करनी। तो ओकर बाद ओकर देहांत के बाद हम 3 भाई हैं सर। तो ओकर देहांत के बाद हमनी ही ग्रुप के जैसे आगे बढ़ाई जी आगे बढ़ानी सर। तो हमनी हिंदी, भोजपुरी, इंग्लिश और क्रियोल में हर साल राष्ट्रीय नाटक प्रतियोगिता में भाग लेला सर। तो ओकर में दो टोली भेजिला सर, काहे कि हमनी के ग्रुप बाकवरंग भूमि कला मंदिर में 200 से जस्ती कलाकार कलाकार बाटे। तो यही खातिर तो बहुत कला बा, तो सब लोगन के हम उ अवसर प्रदान करीला सर। तो ओकर से ओकर कारवां शुरू हो। तो इंग्लिश से शुरू करनी, फिर हिंदी में, और 2017, 18 और 19 के हम बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट प्ले नेशनल ड्रामा फेस्टिवल हिंदी लैंग्वेज 30 साल जैसे एक हैट्रिक करनी सर। तो मिनिस्टर ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर द्वारा भी हमें यह अवसर प्रदान हो कि हमने 8 थिएटर ओलंपिक जो 2018 में भारत में हो रहा, ओकर में हमनी के ग्रुप मॉरिशस के रिप्रेजेंट कर रहे बा। तो उमें अवसर मिला कि जयपुर में नाटक प्रस्तुत करे के, और दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में बहुत बड़े जैसे दिग्गज जो निर्देशक हैं उनसे मिले के। तो एगो नाटक के ज़रिए हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो। जैसे कि एक बार हमर गुरुजी जो रहल गुरुजी विनय गुदारी, हम ओकर शिष्य हैं यूनिवर्सिटी में, पर नाटक में हम ओकर डायरेक्टर है, वो हमार कलाकार है। तो जैसे गुरु चेला बन गल और चेला गुरु बन गल। नाटक के ज़रिए जैसे आप बहुत जैसे सीखे के मौका मिलेगा जी, बहुत सीखे के मौका मिलल। और नाटक एगो ऐसन कला है, अगर आप डॉक्टर बनी चाहबा, पुलिस बनी चाहबा, कोई भी क्षेत्र में करे सकबा, तो वो नाटक के जरिए आप करे सकबा। तो अपन ग्रुप के बारे में बात करला, तो हमनी के बतावा ये जो ग्रुपवा बाटे ओकर शुरुआत कहाँ से होल के ओकर शुरुआत कर ले बाटे? शुरुआत हमारे पिताजी कर रहन गौकरण स्थल, पर ओकर पहले हमारे दादाजी वो नाटक करत रहन। तो पुरनिया के ज़माना में रामायण गांव-गांव में होत रहन, तो वो करत रहन। तो ओकर बाद पिताजी राजेश खन्ना के बहुत बड़ा फैन रहल, तो वो ओकर से प्रेरणा लेकर नाटक करत रहन। तो वो अपन जो मित्र बा ओकर संगे एक टोली बनैलन। तो ओकर में राष्ट्रीय नाटक प्रतियोगिता में भाग शुरू करलन सर। तो पिताजी उर्दू में भी नाटक करत रहन। तो ओकर से ग्रुपवा की आज 45 इयर्स हो गए। तो अभी के भागदौड़ हमनी 3 भाई संभालत हैं सर। तो एक से और जुड़ते गए और आज हमनी युवाओं को या हमारे ग्रुप में 5 साल से लेकर 85 इयर्स तक कलाकार हैं जो एक्टिव हैं। और हमारे संस्थान बाकवरंग भूमि केवल राष्ट्रीय नाटक प्रतियोगिता पर नहीं, बल्कि दिवाली पर, गणेश चतुर्थी या दुर्गा पूजा के 10 नवरात्रि को हम नाटक करते हैं फ्री ऑफ चार्ज। हम यहाँ सिर्फ नाटक को प्रमोट करने के लिए हैं। कोई भी निमंत्रण देता है तो हम बिना झिझक हुए हम जाते हैं, या परितालाव में हम परफॉर्म करते हैं। कोई भी या कहीं भी हमें न्योता देते हैं तो हम करते हैं उनके लिए, ताकि हम
वर्कशॉप भी करते हैं, युवाओं को प्रोत्साहन देते हैं कि वे नाटक करें, कैसे नाटक करते हैं, कैसे स्क्रिप्ट लिखते हैं, डायरेक्शन कैसे करते हैं और कॉस्ट्यूम मेकअप, ये सब कुछ उनको बताते हैं। तो आज हम कह सकते हैं ये एक छोटा सा एक्टिंग स्कूल जैसे बन गया है, क्योंकि मॉरिशस में वी डोंट हैव ए प्रोफेशनल थिएटर ग्रुप या एक्टिंग स्कूल। तो जो भी सीखा है एक्सपीरियंस से सीखा है, अनुभव से सीखा है या देख देख कर सीखा है। तो जब हम भारत गए थे तो वहाँ पर ये अवसर प्रदान हुआ कि बड़े बड़े निर्देशक जो हैं उनके साथ कुछ सीखने को मिलने। तो ये नाटक के जरिए आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, हाँ। और जीवन में एक जैसे दृष्टि, नई दृष्टि, यू कैन फाउंड दैट। ओके, तो आपने जो बात की अपने ग्रुप के बारे में, और आपने कहा कि ई ग्रुपवा में जस्ती जो नौजवान बाती, त नौजवान लोग त जाला पढ़ाई करे स्कूल में, कॉलेज में, लेसों जालन स, आर जो बड़ा छात्र हवन उ जालन स यूनिवर्सिटी de Maurice। त उ सब के लेतो कहाँ से मिलीला आए के, काहे कि जो मंचन बाते ई ऐसने नहीं आवेला, सीखे के चाहिला, त कहाँ से जैसे कैसे आजुस्ते करेला। नाटक से जो रिश्ता बाटे हम बोले सकब कि हमर दादी हमनी के फाइनल्स रहल, एक सप्ताह पहले उ गुजर गए, तो हम फाइनल्स में रहनी तो परफॉर्म करे के चाहिला। हमर जो भांजा बा वो एक दिन प्रीलिमिनरी के दिन पैदा हो गए, तो कर दूसर दिन परफॉर्म करे के बा, तो कोई भी कठिनाई आवेला तो हमनी परफॉर्म करेला सक, काहे कि नाटक से ऐसा ही रिश्ता बा। तो हम भी जो अपन संगतिया बा यूनिवर्सिटी में या देखिला, जो अपन संस्थान के जब हमनी परफॉर्म करीला तो लोग देखेलन सर, तो बोलेलन सर मैं जुड़ना चाहता हूँ या जुड़ना चाहती हूँ। The door is always open for youngsters, especially no matter the age। तो जब वो लोग आवेलन सर, हमनी सिर्फ एक ग्रुप नहीं हैं सर, एगो परिवार हैं सर। हाँ। तो परिवार खातिर हमेशा समय निकाले के चाहिला, और हमनी रात तक हमनी रिपीटिशन करीला सर, रिहर्सल करीला सर। और क्यों, काहे कि आर्टिस्ट हमनी की जिम्मेदारी है बाटे, हमनी उ लोगन के जिम्मेदारी लेला सर और उ लोगन के घर छोड़ीला सर। तो पढ़ाई कर ओकर संगे संगे नाटक भी कर, तो वी हैव टू बैलेंस एगो बैलेंस होए के चाहिला। तो काहे कि नाटक सिर्फ एगो जैसे हाँ लोग हंसत बा या रोवत बा ये हो गल नहीं, एगो जीवन के जैसे आधार है, एक प्रेरणा स्रोत रहे। और पब्लिक स्पीकिंग में जब आप बात करब तो एकरा भी उ बहुत मदद करीला, ताकि आप लुजॉन्स के फास करे सकब। तो बहुत लोग इफ्खैयावा निकाले के खातिर आवेला। तनी अपन बारे में बतावा कि जो पहला नाटक कर ले रहा या जो फिल्म में काम करेला, जो पहला अभिनय कर ले रहा, ओकर जैसन एक्सपीरियंस, अनुभव कैसे रहल। पहला नाटक 5 साल की उम्र में रहल, हम एगो सेवंत के रोल कर रही रहनी, टोटो नाम के। वो बेवकूफ़ है, अपन मालकिन ओकरा बोलेला कि अपन कुत्ता के नहाव के घर में रखे के, ओकर जिपे में जिबिया डाले के और नीचे फर्श पर लाशिया डाले के। तो वो उल्टा करेला, जिपे में लाशिया डालेला, जिबिया नीचे पहुँच देवेला और ओकर गुड़िया के कुत्ता के घर में डाल देवेला और कुत्ता के घर में डाल देवेला। तो एगो हास्य नाटक रहल, तो आज भी जहन में बा, काहे कि हमर पहला नाटक रहल। और ई हमर लिकोल मातियनल में हमर प्रोफेसर रहल मिस प्रियमवदा, वो बोले रहन कि तू अपन पिताजी के साथ नाटक करेली तो भाग ले वही भी में, कर। तो उससे शुरुआत हो, तो ई आज भी बा बहुत नाटक करनी उतना याद नहीं आवेला, पर वो पहला नाटक हमेशा याद रहेला। और सिनेमाटोग्राफी के बात करब तो हमेशा से कैमरा के शौकीन रहनी। तो 2016 में MFDC हमें ये अवसर प्रदान करलक कि हम सिनेमाटोग्राफी में एगो कोर्स स्वीव करी। तो उससे शुरुआत हो, एगो छोटा पोताब से जब बचपन में रहनी तो MFDC के कॉम्पिटिशन में भाग लेनी, एगो छोटा पोताब से एगो फिल्म शूट करनी, ओकर में बेस्ट क्रिएटिविटी अवार्ड मिलल। ओकर बाद छोटा सुन कैमरा, बड़ा सुन कैमरा, फिर प्रोफेशनल कैमरा, बहुत बड़ा कैमरा, आगे बढ़ते गए। हाँ।
तब अपन प्रोजेक्ट शो बनाइनी उ में हम MFDC के जो शॉर्ट फिल्म कंपटीशन रहल उ में भाग लेनी इकाक के जैसे उ शॉर्ट फिल्म्स अवेयरनेस पर जो आयोजन उ लोग करेलन सर उ में भाग लेनी तो ओकर में आवत मिलते गल ई प्रेरणा स्रोत बनते गल कि हाँ हमनी कुछ करत रही सर लोगन के पसंद आवत बा और आज हमनी अपन खुद के वेब सीरीज बा यम द एडवेंचर्स ऑफ यमन चित्रगुप्त ई ग्राफिक्स और जैसे यमराज और चित्रगुप्त के संबंध कैसे बा लोग यमराज से डरेलन सर का है ऊ तो ओकर काम है यमराज के काम तो मृत्यु के बाद शुरू होएला मृत्यु के पहले नहीं तो ई वेब सीरीज के जरिए हमनी लोगन के बतावा चाहते हैं सर कि यमराज से डरे नहीं जैसे फिल्मों में दिखावला सर यमराज ऊ वैसे नहीं बा तो ये एगो हास्य कॉमेडी वेब सीरीज है जो अभी यूट्यूब पर मिली एडवेंचर्स ऑफ यमन चित्रगुप्त और अभी खातिर हम एगो 24 एपिसोड सीरियल पर काम करते हैं सर अपन टोली के साथ और शॉर्ट फिल्म्स टू क्रिएट अवेयरनेस ये तो ऑनगोइंग है तो सिनेमाटोग्राफी में एगो छोटा सुन पोताब से आज प्रोफेशनल कैमरा तक हाँ। एगो यात्रा रहल तो ई यात्रा में जैसे फिल्म के अभिनय करे और नाटक के मंचन करे वो जस्ती आसान नहीं बा तो सबसे जो कठिन बातें वो कौन सी है अनुपम के बोले रहलन कि नाटक जैसे UNSD में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में बोले रहलन कि अगर नाटक करबा और फिल्म करे चाहत हुआ वो बहुत कठिन है और हम ई मानीला काहे कि उ देशों के गप लेवेलन से फिल्म नेचुरल होएला नाटक एग्जाजरेशन हम तोहर से बात करत हैं याचना जी तू कैसे हवा याचना जी तू कैसे हवा ये नाटक हाँ। तो टू चेंज बिटवीन दीज इज वेरी डिफिकल्ट बहुत कठिनाई होती है तो नाटक में मेरा जो फोटे है वो ज्यादा विलेन है निगेटिव रोल और कॉमेडी फिल्म में कैमरा के पीछे रहना मुझे ज्यादा पसंद है कि कैमरा के आगे क्योंकि एज डायरेक्शन वाइज मुझे बहुत पसंद है कैमरा के पीछे रहना टू डायरेक्ट टू सी बट व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा जैसे आप कैमरा के सामने हैं आप नाटक करते हैं फेस करते हैं हाँ, ऑडियंस लोगों को को। पर वो आता है वो झिझक आती है तो और आपने किरदार के बारे में बात की जो न किरदार बाटे विलेन बाटे आरी जो न हास्य किरदार बाटे तक कौन किरदार निभावे के सबसे जैसे मुश्किल बाटे हास्य हास्य किरदार हास्य का है कि लोगों को हंसाने के लिए बहुत 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 मेहनत लगती है। मेहनत लगती है रुलाने के लिए एक चुटकी काफ़ी है या विलेन करने के लिए लोग तो इम्प्रेस होती हैं पर बाद में तो विलेन को मरना ही पड़ता है पर जैसे हमने हाल ही में एक नाटक किया है रावण लीला उसे बेस्ट प्ले मिला मुझे बेस्ट एक्टर रावण के लिए हमने देखा कि युवाओं को नाटक में उतनी रुचि नहीं है हमने सोचा क्यों अगर हम राम लीला करेंगे क्यों युवा नहीं आ रही है तो हमने कहा हम रामलीला करेंगे पर रावण के माध्यम से हमने कर दिया रावण लीला तो रामलीला भी दिखा दिया रावण लीला भी दिखा दिया और मॉडर्निटी के साथ क्या रावण मर के भी मरा है तो वो दिखाने की कोशिश की है और ऐसे हम सोचते हैं कि समाज में क्या हो रहा है हम कैसे वो संदेश दे सकते हैं
तो ऐसे ही हम ऐसे नाटक सोचते हैं और लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। और जोन विषय बाटे नाटक के वो कहाँ से तू अपन प्रेरणा लेवेला? हमनी के जैसे ग्रुप में ही बहुत कलाकार बा, हमर भाई धर्मस्थल, राजीव स्थल या कलाकार दिनेश सुका, बहुत मित्र बा। ई एगो व्यक्ति के काम नहीं है, एगो टीम टीम वर्क वर्क है, है। एगो टीम वर्क है। तो सब अपन जो आइडियाज एगो ब्रेनस्टॉर्मिंग करेला सर, आइडियाज देवेलन सर, और ओकर पर ही हमनी एगो नाटक करेला सर। और पिताजी के जो कलाकार रहलन आज भी हमनी के संगे जुड़ल बाटे। तो ओकर लेपोक के बेस्ट एक्ट्रेस और हमनी के लेपोक के बेस्ट एक्ट्रेस के दोनों के साथ उ लोगन के अनुभव और हमनी नया हैं सर, तो हमनी के अनुभव दोनों को मिला मिला के, के, हाँ मिला के हमनी नाटक करीला सर। अब ई जोन कला बाटे एकर बढ़ावा देवे में कोनो संस्था या कोनो सोसाइटी या कोनो जोन मिनिस्ट्रिया वो सब के मदद मिलेला? राष्ट्रीय लेवल पर हर साल मिस्टर रॉबिन्सन कल्चर द्वारा राष्ट्रीय नाटक प्रतियोगिता तो होती रहती हैं। तो इस साल दुर्भाग्यवश कोविड-19 के कारण नाटक नहीं हुआ था। तो इंसेंटिव तबा नेशनल आर्ट फंड बा, अगर आप गालाशो करे चाहत हुआ तो अभी खातिर इंसेंटिव बा। इस साल हमनी के संस्थान बा करम भूमि कला मंदिर इ निर्णय लेलन कि क्यों ना हम एगो छोटा सुन हिंदी नाटक कंपटीशन का आयोजन करें। तो अभी हाल ही में हमने इस कंपटीशन को लॉन्च किया है जिसका नाम है ड्रामेबाज। ये 15 से 20 मिनट का है, हम युवाओं को बुला रहे हैं, आप इसमें भाग ले, नो एज लिमिट, थीम इज ओपन। ये 15 से 20 मिनट का है। हम उन लोगों को प्रोत्साहन कर रहे हैं ताकि वे नाटक में भाग ले। हम नाटक करते हैं पर इस साल हम दूसरों को यह अवसर प्रदान कर रहे हैं ताकि वो प्लेटफॉर्म युवाओं को मिल सके, लोगों को मिल सके अपनी कला को उभारने के लिए। त अब हमनी के बतावा कि जोन कला बाटे, जो नाटक के मंचन के कला बाटे और जोन अभिनय के कला बाटे, एकर भविष्य कौन चीज हम हो इसमें? अभी जब से सिनेमाटोग्राफी आल बा उ जैसे एगो बैलेंस हो गल उमे। हमने बोलब कि इतना स्कोप नहीं बा, पर चाहिला स्कोप ढूंढे के, खोजे के, हाँ। खोजे के हमनी के पर ही अपन रास्ता ढूंढे के। अगर हमनी युवा ओ में रुचि नहीं दिखावब सर तो के दिखाए। तो लोगन के चाहिला ई दिमाग में रखे के कि ई हमनी के संस्कृति है, तो ओकरा जीवित रखे के चाहिला और भाषा के जीवित रखे के चाहिला। तो प्रगति होत बा, पर हमारे हिसाब से हम बोलब कि सबके एगो समय बा, शायद उस समय आए। अभी उतना नहीं बा कि काहे कि लोग उतना नाटक नहीं आवेलन से देखे। अगर कंपटीशन भी होवेला तो सिर्फ जूरीज मेंबर और कुछ लोग होवेलन से, पर अभी के लिए एगो लॉम्प्लिया नहीं ले बा। तो शायद अभी सरकार इंसेंटिव देवता तो शायद नाटक के एगो ढेर कुछ, सुंदर हाँ। भविष्य होई, और ई भविष्य हमनी के नौजवान ही आगे बढ़ावी। त कैसे सोचत हवा कि जोन तोहर ग्रुप बाटे, कैसे सोचत हवा कि आगे जाके कैसे जैसे जो नौजवान बाटे ओकरा जैसे प्रोत्साहित करबा और ओकरा आश्चर्य करबा ई नाटक में भाग लेवे के? जैसे कि हम बोलनी याचना जी कि लोग थिएटर में उतना नहीं आवेला, तो हमनी फिल्म के द्वारा, विजुअल के द्वारा हमनी सोचले हैं सर, काहे नहीं कि हमनी नाटक के फिल्में करके लोगन के सामने प्रस्तुत प्रस्तुत हाँ। कर। तो यही से हमने यूट्यूब और फेसबुक में नाटक करत हैं सर और डालत हैं सर, ताकि लोगन के नाटक के पास नहीं जाके पड़ी, नाटक उ लोगन खुदे, के पास आए। तो युवाओं के हम एगो अभी बोलनी कि कंपटीशन का आयोजन करत हैं सर, और उ लोगन के ट्रेनिंग देवत हैं सर। अभी डिप्लोमा भी बा और टीआई में आप करे सकबा, और ओकर से बहुत काम मिली सकी, जैसे ऑल्सो ऑफिसर भी बा आप करे सकबा। तो हमनी उ लोगन के ऐसा प्रोत्साहन देवत हैं सर कि नाटक पैसे के लिए नहीं कर, अपन खातिर, कर हाँ। ताकि आज विजुअल के द्वारा ये बहुत प्रचलित हो रहा है। तो यूज मीडिया, यूज सोशल मीडिया
इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी हैं, आप टिकटॉक पर बहुत हो रहा है आज, लोग अपनी कला को उभार रहे हैं। इफ़ यू वांट अ बिगर प्लेटफॉर्म, नाटक को के साथ जुड़िए। जो नाटक के भविष्य बाटे उमें लड़का लोग के कैसे सकबा जैसे प्रोत्साहित करे। छोटे बच्चों में वो जैसे शरारत होएला, तो बहुत पेरेंट्स जो बा वो आवेलन से बोलेलन से कि हमनी चाहत हैं अपन लड़का के नाटक सिखाए के या कैसे करेला से। तो जैसे हम बोलनी कि हमनी के संस्थान वो अवसर प्रदान करेला, तो उ लोगन के जैसे बोलेलन से ना चुल हाँ, तो वही में वो मस्ती में हमने एगो स्क्रिप्ट लिख के उ लोगन जैसे के ओकर देला हिसाब से। से। हाँ, तो उ लोगन से पूछिला से, जैसे वर्कशॉप जब करीला से खासकर कि सेकेंडरी स्कूल्स में, तो बहुत बच्चों के जिंदगी में जो होवत बा उसे बहुत कुछ सीखे के मिलेला। तो इनडायरेक्टली हमनी ई कोशिश करेला से कि उ लोगन समाज में एक सोल्यूशन कैसे उ लोग दिखाए। तो ओकर से ही हमनी बोलीला से कि अगर तोर साथ होल बा, तू चाहबे एगो दूसर के साथ होई, तो उ लोग बोले नहीं, तो तू ओकर सोल्यूशन दे। और नाटक के जरिए बच्चों को अपने जीवन में एक दृष्टि मिलती है, जैसे मोस्ट डिसिप्लिन अनुशासित हो जाते हैं, और अलग बुराई समाज में जो बुराई हो रही है उससे बचने के लिए वे नाटक को चुन सकते हैं। और नाटक इट्स फन, हंसी मजाक है, रोना धोना है, सब हैं। कुछ जैसे सीरियल टाइप करते हैं या कुछ जैसे शांत रहती है अपने कोने में, पर जब नाटक करते हैं करते एक हैं, अलग ही व्यक्ति बन जाते हैं। आप देखेंगे बहुत शांत है, पर जब नाटक शुरू करते हैं बच्चे खासकर बहुत ही एक्टिव बन जाते हैं, और ये शायद उनकी पर्सनालिटी को भी उतना उभारता बेहतर है। बनाएगी आगे के लिए। और आपने बात करला जोन जैसे जोन पर्सनालिटी बाटे नाटक के जरिए ओकरा उभारे सकब, एगो अनुशासन मिलेला। त तोहर जीवन में ई अनुशासन कहाँ से आल, कैसे नाटक तोहरा आगे बढ़े के प्रोत्साहित करलक। आज बहुत लोग जो हमने की दिखत बा उ लोग तो नाटक के जरिए ही हमके जाने लन सर। तो हम बोले सकब कि नाटक के जरिए ही हमार पहचान बा आज। As a youngest director to represent Mauritius on international platform, ये मेरे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है कि मैंने अपने देश को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेवल। तो इसके जरिए नाटक के जरिए मुझे एक पहचान मिली और अपने देश के लिए कुछ जो वो खुशी मिलती है करने की, वो मिली। तो राजेश्वर ई पर बतिया के ढेर बातें बखेर विदा लेके समय आल बात जाए ले आगे नौजवान लोग के या दर्शक लोग के कोनो संदेश देबा। नाटक से जुड़िए, उमें बहुत सीखे के मिली, और ये नहीं सोचा कि आमदनी नहीं हुआ बा या क्या मिली एक से, भविष्य के बारे में सोचा। ये तोहर जैसे पर्सनालिटी के बहुत मदद करे। और लड़का लोग खातिर कोनो संदेश बाते, कोनो खास संदेश? लड़का के शुरुआत कर, जैसे माता पिता देखे लन से कि उ लोगन के बच्चा में उ हुनर बा, उ लोगन के हुनर के आगे हम बोलब परिवार लोगन के अपन बच्चा के उ प्लेटफॉर्म दिया, प्रोत्साहन दिया कि नाटक से जुड़े के, हमनी के संस्थान से जुड़िए या किसी भी संस्थान, और बहुत संस्था बा जो नाटक करेलन से, उ लोग में अपन बच्चा के भेजे। काहे कि नेशनल लेवल पर भी बेस्ट एक्टर अंडर 15, बेस्ट एक्ट्रेस अंडर 15 बा, तो ये भी एगो प्रोत्साहन बा बच्चों के लिए। तो हम बोलब अपन बच्चा के नाटक से जुड़ावल। तो राजेश्वरी ही संगे ई कार्यक्रम पे के अंत चलाल बा। अपन जोन अनुभव बाते उ दर्शक लोग के साथ तू बाटल, त ई खातिर धन्यवाद। अपन कीमती समय निकाल के हैजा पड़ी आइला और इतना कुन कोसे देला, इतना कुन संदेश देला, अपन अनुभव बाटले खातिर धन्यवाद। धन्यवाद याचना जी आमंत्रण के लिए।
त जैसे कि देखलक जो नाटक बाटे ई एगो अद्भुत कला बाटे आ जोन अभिनय कले के कला बाटे उहो इतना अद्भुत बाटे। त जे देखब कि घरे तोहर लड़का में या फिर तोहर छोकरी छोकरा में जो कोनो कला बाटे त ओकरा उभार और ओकरा आगे बढ़ाव। त यही संगे हमनी के आज्ञा दिया। नमस्ते।